सो गाइस ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट। तो गाइस आज की वीडियो में आपको एक ऐसा रोड मैप देने वाला हूं जिससे आप अपना रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट बहुत बेटर बना सकते हो। अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनना है तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने रिस्क के ऊपर और दोस्तों अपने मनी के ऊपर, यानी जो आपकी कैपिटल है उसको कैसे आपको मैनेज करना है। तो आज की वीडियो के अंदर आपका कैपिटल अगर 5,000 है या फिर 10,000 है, 20,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है या फिर 1 करोड़ है, तो उसको कैसे मैनेज करना है अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो। देखो, अगर ट्रेडिंग में आपका रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट सही नहीं होगा तो डेफिनेटली आप लॉस करोगे, और लॉस में फिर ऐसा होगा ना कि लॉस डे में बड़ा लॉस होगा और प्रॉफिट वाले दिन छोटा प्रॉफिट होगा। तो गाइस रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट प्लस रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, आज मैं दोनों चीजें आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि बेस्ट तरीका क्या है कि आपका कैपिटल छोटा हो बड़ा हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपका रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट कैसा है उससे फर्क पड़ता है। तो गाइज आज की वीडियो में आपको पूरा डिटेल में समझ आने वाला है कि कैसे हम रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट को फॉलो करें और बेस्ट रोड मैप क्या है अगर ट्रेडिंग के अंदर सक्सेसफुल बनना है तो आपको कौन सा रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट बेस्ट रहेगा जो आपको फॉलो करना रहेगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहले दोस्तों रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है। अब रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट के ऊपर ना पहले हम रिस्क को डिस्कस करते हैं। अब रिस्क क्या है, ठीक है, फिर मनी को डिस्कस करेंगे। रिस्क प्लस मनी, अगर मनी को मैं कहूँ कैपिटल, ठीक है, आपकी कैपिटल। अब आपकी कैपिटल कितनी भी हो मुझे नहीं पता, बट अगर मैं आपको एक बेसिक रोड मैप देने वाला हूँ कि अगर आपके पास 10,000 रुपीज़ है, 5,000 रुपीज़ है, 15,000 रुपीज़ है, 50,000 रुपीज़ है या फिर 1 लाख रुपीज़ है, तो आप हर जगह पे उसको इंप्लीमेंट कर पाओगे। देखो दोस्तों, सबसे पहले रिस्क क्या होता है। रिस्क का मतलब हो गया कि आप ट्रेड ले रहे हो, उसमें आपका कितना रिस्क है और कितने रिस्क आपको पर डे लेने हैं और कितना कैपिटल का रिस्क आप पर डे ले सकते हो। ठीक है, दोनों चीज़ों में डिफरेंस है, ध्यान से सुना, दोनों चीज़ों में बड़ा डिफरेंस है। अब मान के चलो आपके पास कैपिटल कितना है, आपके पास कैपिटल है 10,000 रुपीज़। दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, और ये चीज़ आपको शायद कोई नहीं बताएगा। आपके पास कैपिटल कितना है, 10,000 रुपीज़, और आप 10,000 रुपीज़ से क्या करने वाले हो, ट्रेड करने वाले हो सबसे पहले। तो अगर आपके पास 10,000 रुपीज़ है तो कितने लॉट लेने चाहिए, तो हम बात करेंगे दोस्तों निफ्टी की। आज के दिन में हम वीडियो में बात करेंगे निफ्टी की। सेम स्ट्रेटजी आप अपनी बैंक के निफ्टी, फिन निफ्टी में भी अप्लाई कर सकते हो। अब देखो भाई, आपके पास है 10,000 रुपीज़ और 10,000 रुपीज़ से आपको ट्रेड करना है, आपको एक सक्सेसफुल अपना रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट बनाना है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमारा जो गोल होता है ना वो होता है कि कैपिटल को हम कैसे बचाएं। अब रिसेंटली अगर आप देखोगे 3 से 4 दिन साइडवेज मार्केट रहा है और ऑप्शन बाय का मैक्सिमम लॉस साइडवेज मार्केट में ही होता है। तो अपन को क्या करना है कि देखो, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि मार्केट साइडवेज रहेगा और हमेशा ऐसा नहीं होगा कि मार्केट में मूव आते रहेंगे। तो हमें अपनी कैपिटल को सबसे पहले बचाना है, ठीक है, हमें अपनी कैपिटल को बचाना है। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या होगा कि अपनी कैपिटल को प्रिजर्व करना है। अब कैसे होगा, वो होगा कि जब हम सही डायरेक्शन में सही रिस्क लेंगे। अब सबसे पहला दोस्तों होता है कि रिस्क, जब भी आप रिस्क ले रहे हो तो आपकी जो भी कैपिटल है उसका 5% से ज़्यादा रिस्क आपका नहीं होना चाहिए। जो आपकी कैपिटल है उसका 5% से ज़्यादा रिस्क नहीं होना चाहिए अगर ऑप्शन बाइंग करते हो, ठीक है। 5% रिस्क किसी भी वर्स सिनेरियो में भी नहीं होना चाहिए। अब मान के चलो 10,000 रुपीज़ आपके पास है, तो गाइस आपका 500 रुपये से ज़्यादा लॉस ना कभी भी ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए। कभी भी ज़िंदगी में आपका 500 रुपये से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। आपको देखो, अगर कभी भी आप ट्रेड ले रहे हो, अगर 500 रुपये से ज़्यादा आपको लॉस दिख जाए ना, आंख बंद करके एग्जिट मार देना और सिस्टम में शटडाउन मार के बंद कर देना। बट अभी मैं आपको एक ऐसा बेसिक रोड मैप देने वाला हूँ ना बना करके, जहाँ पे आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि भाई रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट को कैसे मैनेज करना है। देखो दोस्तों, सबसे पहले मान के चलते हो निफ्टी में आपको ट्रेड लेना है, ठीक है, निफ्टी में आपको ट्रेड लेना है, निफ्टी में 1 लॉट में आपको ट्रेड लेना है, ठीक है, 1 लॉट में ट्रेड ले दो। 1 लॉट होता है दोस्तों आज की डेट में 25 का, 25 का, ठीक है। तो निफ्टी में आपको ऐसे ट्रेड लेने हैं ना स्टार्टिंग के डेज में, जैसे फॉर एग्जांपल 10,000 से आप ट्रेड करोगे तो 10,000 से आप बड़ा पैसा कब बनाओगे, कैसे बना सकते हो, तो सबसे पहले यूज करनी होगी आपको स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी, ठीक है। स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी मतलब छोटा प्रॉफिट छोटा लॉस, छोटा प्रॉफिट छोटा लॉस। क्यों करना है, क्योंकि अपने पास ना भाई पैसा नहीं है, अपने पास कैपिटल नहीं है। अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आपको स्कैल्पिंग फॉलोअप करना रहेगा, वो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। स्कैल्पिंग का मतलब मैं आगे बताता हूं। तो अब देखो, अब अपने पास है भाई 10,000 रुपीज़, तो हमने 1 लॉट में ट्रेड करना है। पहला चीज़ तो क्लियर हो गया। पहली चीज़ क्या क्लियर होगी, अगर हमारे पास छोटा पैसा है तो 1 लॉट से ज़्यादा हम ट्रेड नहीं करेंगे। चाहे 1 लॉट हमें 500 रुपये का मिले, चाहे 1 लॉट हमें 1,000 रुपये का मिले, चाहे 1 लॉट हमें 2,000 का मिले या 4,000 का या 5,000 का, तो हम कभी भी 1 लॉट से ज़्यादा ट्रेड नहीं करेंगे अगर अपने पास 10,000 कैपिटल है। अब सुनो, पहला कॉन्सेप्ट हो गया
एक लोट से ट्रेड करेंगे। अब एक लोट में जब हम ट्रेड कर रहे हैं तो 25 क्वांटिटी हो गई, एक लोट इज इक्वल टू 25 क्वांटिटी। अब 25 क्वांटिटी में अगर हम 10 रुपये का स्टॉप लॉस भी रखते हैं, अगर हम 10 रुपये का स्टॉप लॉस रखते हैं तो हमारा 250 रुपये का स्टॉप लॉस होने वाला है, यानी 250 रुपीज़ का अपना क्या होगा दोस्तों, स्टॉप लॉस होगा। तो पहली चीज़ क्या डिसाइड होगी कि एक ट्रेड में आप मैक्स टू मैक्स 250 रुपये का रिस्क लेने वाले हो। पहली चीज़, 1 रुपये में आप 250 मतलब एक लोट के अंदर आप ट्रेड कर रहे हो तो एक ट्रेड के अंदर आपका 250 रुपये का रिस्क हो गया। पहली चीज़ ये मार्क कर लो, पहला हो गया कि हम एक लोट में ट्रेड करेंगे, दूसरा हो गया कि 250 रुपये से ज़्यादा भाई रिस्क नहीं होगा। होगी भाई, ये चीज़ क्लियर होगी। अब 250 रुपये का रिस्क है तो कम से कम 500 रुपये का प्रॉफिट तो एक लोट में चाहिए ना। तो अब ये बात होती है, रिस्क की बात अपन ने कर ली, रिस्क हो गया हमारा 250 रुपीज़, तो रिवॉर्ड भी तो होना चाहिए ना। तो इसको ही बोलते हैं हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है। तो एटलीस्ट 1:2 तो आप रखो, क्योंकि अगर मान के चलो अगर आप 20 ट्रेड करते हो, 20 में से मान के चलो आपने 10 ट्रेड आपने प्रॉफिट कर लिए, मान के चलो 500 रुपये आपने 10 ट्रेड में प्रॉफिट कर लिया, तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 5000। और 10 ट्रेड आपने करे, 10 ट्रेड में आपका क्या हो गया दोस्तों, लॉस हो गया, ठीक है। तो आपका लॉस कितना हो गया, 2500। तो 2500 आपने लॉस किया और 5000 आपने प्रॉफिट बनाया, तो नेट टू नेट आप कितने के प्रॉफिट में निकलोगे, 2500 के, ठीक है। हालांकि ये चीज़ आपको भाई जब कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो थोड़ा सा मुश्किल लग रही होगी, क्यों, क्योंकि ये ख्याली पुलाव नहीं है भाई। अगर आप ये फॉलो करोगे ना तो आपके लिए बहुत बहुत बढ़िया होने वाला है। अब सुनो, अब दूसरा तरीका, पहली चीज़ ये कर ली अपन ने, एक लोट से ट्रेड करना है, एक क्वांटिटी में ट्रेड करना है, 10 पॉइंट का मैक्सिमम स्टॉप लॉस रखना है, हो सके तो भाई 7 पॉइंट 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखो, 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखो, ठीक है। इतना छोटा स्टॉप लॉस रखो और एंट्री ऐसी जगह पे करो जहां पे मार्केट बूम होने वाला है। अब ये कैसे पता चलता है भाई, अपन लाइव भी आते हैं, लाइव में भी बताते हैं, प्लस मैंने पूरी सीरीज समझाई हुई है आपको, वो सीरीज देखो तो वहां पे आपको समझ आएगा, ठीक है। ये चीज होगी, ये अपना रोड मैप बन गया, बेसिक ही करना क्या है, ठीक है, करना क्या समझ आ गया ना एक लोट के अंदर। अब मान के चलो आपके पास 1 लाख कैपिटल है, तो 1 लाख कैपिटल में से आप क्या करो, सबसे पहले सुनो, अगर आपके पास बड़ा कैपिटल है, अगर आपके पास 1 लाख कैपिटल है तो आप 1 लाख में से ना आप अपनी कैपिटल को ना, जो मैं आपको बेसिक समझाता हूं, अपनी कैपिटल को ना आप 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है। 1 लाख दिखा नहीं गया ये, तो आप अपनी कैपिटल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 25-25 हज़ार के, यानी 25-25 हज़ार के अपन को 4 पार्ट करने हैं। तो 4 पार्ट करने हैं, ये हो गया हमारा मनी मैनेजमेंट, मनी अपन ने मैनेज कर लिया, 4 पार्ट्स करने हैं। अब क्या करो, 4 पार्ट में से ना एक पार्ट को उठाओ, 25,000 के एक पार्ट को उठाओ और उससे ट्रेड करो। बाकी ये जो रिमेनिंग पैसा है ना, इसको आपको मैं एक तरीका बता दो, उसको इसका पैसे का करना क्या है, ठीक है। 25,000 से ट्रेड करो, 1 लाख रुपया आपके पास है, तो 25,000 आप एक ट्रेड में लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब आप 25,000 अगर एक ट्रेड में लगा रहे हो तो अब मान के चलो आप नॉर्मल में बात करूं, आपके पास कम से कम आप 5 से 10 लोट को ट्रेड कर लोगे, ठीक है, 5 से 10 लोट को ट्रेड कर लोगे। अब 5 से 10 लोट को ट्रेड करो तो एक लोट में अपन ने बोला है कितना, 250 रुपये का रिस्क, ठीक है, 250 रुपये का रिस्क। तो ये 5 से 10 लोट मान के चलो ट्रेड करते हैं तो आपका हो गया भाई 2500 रुपये का एक ट्रेड के अंदर रिस्क, अगर आप ऑप्शन बाय करते हो। तो अगर 1:2 भी अपन लेके चलेंगे ना तो आप कम से कम 5,000 रुपीज़ प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है, 5,000 रुपीज़ प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये एक मैं रोड मैप बना के दे रहा हूँ, बहुत काम आएगा आपके। अब सुनो, अपन ने क्या कर लिया, अपना रिस्क बना लिया, और देखो अगर ये वैल्यू यानी 2500 की वैल्यू आपको अपने पोर्टफोलियो में जो आपका पोजीशन है उसमें दिख जाए तो क्लोज करो, डे बंद करो। और दोस्तों हमेशा ऐसा नहीं होगी कि आपका 2500 का ही लॉस होगा, कभी कभी ऐसा होगा कि 1500 का लॉस में आप बुक करोगे, कभी कभी 2000 का, कभी कभी 3000 का। अपन एक राउंड फिगर लेके चले हैं 2500। तो अगर आप देखो 5000 रुपीज़ डेली प्रॉफिट कर रहे हो 10 दिन के लिए, ठीक है, 20 दिन ट्रेड कर रहे हो आप, 20 में से 10 दिन में मान के चलता हूँ लॉस कर रहे हो आप, 50% एक्यूरेसी, 50% एक्यूरेसी, ठीक है। तो कितना हो गया भाई, 50,000 हो गया ना प्रॉफिट, कितना हो गया, 50,000 प्रॉफिट हो गया ना। अब मान के चलो 2500 रुपीज़ आप डेली लॉस कर रहे हो, डेली 10 दिन तक लॉस कितना हो गया, 25,000। आप सुनना, ध्यान से सुनना भाई, आप नेट टू नेट कितने के प्रॉफिट में निकलोगे, 25,000 के, अगर आपकी 1 लाख कैपिटल है। और आपको दूसरी बात कि ये जो कैपिटल है ना, ये भी आपकी प्रिजर्व रहेगी, ये भी कैपिटल आपकी बची रहेगी। तो मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास 25,000 से आप ट्रेड करते हो, 25,000 से ट्रेड करते हो, आपने ट्रेड ले लिया, एक दिन आपका 2500 रुपये का लॉस भी हो गया, तो दूसरे दिन क्या आप 25,000 से ट्रेड कर पाओगे, बताओ मुझे।
आप इजीली कर पाओगे बिकॉज कि आपके पास कैपिटल इतना है। अब मैं आपको कुछ तरीका बताता हूँ इस कैपिटल के ऊपर ना आप एक अच्छा रिटर्न भी निकाल सकते हो। क्या करो, ये जो आपके रिमेनिंग 50,000 है ना, ये आप किसी फंड में इन्वेस्ट कर दो, फंड में इन्वेस्ट कर लो या फिर किसी बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट कर लो जिसमें आप जब जरूरत पड़े आप उसको एग्जिट कर लो, ठीक है, या फिर ETF के अंदर इन्वेस्ट कर लो, जब जरूरत पड़े वहां से निकालो, नहीं जरूरत पड़ती है उसको रहने दो, या फिर अपने सेविंग में भी रख सकते हो, इजीली आप सेविंग में भी रख सकते हो, ठीक है, सेविंग में भी आप रख सकते हो। तो ये आप कर सकते हो इस रिमेनिंग 50,000 के साथ। तो ये रोड मैप हो गया आपके लिए अगर आपके पास 1 लाख के आसपास कैपिटल है। तो 10,000 अगर आपके पास कैपिटल है, मैंने आपको समझाया दोस्तों, कैपिटल को बचाना और रिस्क दोनों को संभालना ये अलग अलग कॉन्सेप्ट है और दोनों चीजें ऐसा है ना कोरिलेशन में चलती है। अगर आपने दोनों चीजों को मैनेज कर लिया तो ही पैसा बनेगा, ठीक है, ये चीज हो गई। अब भाई अब बात आती है कि भाई मान के चलो मार्केट में बड़ा मूव आ रहा है, सुनना ध्यान से यार, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। अब मान के चलो मार्केट में एक बिग मूव आएगा, आपको लग गया कि भाई बिग मूव आता है और आता है भाई 20 में से मान लो आप कम से कम 5 दिन, तो ऐसा बड़ा मूव आता है कि जब एक लोट में निफ्टी के अंदर एक लोट के अंदर आप लगभग कुछ नहीं तो भाई 70 से 80 पॉइंट कैप्चर कर सकते हो, 70 से 80 पॉइंट आप इजीली कैप्चर कर सकते हो। और अगर मैं इसको कहूँ तो आप निफ्टी के अंदर अगर मान के चलो 2 लोट में आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, या फिर अगर आप मान के चलो 4-5 लोट में ट्रेड कर रहे हो तो इजीली आप मतलब 4-5 लोट के हिसाब से तो आप 7-8 हज़ार रुपये बना सकते हो, ठीक है, 7-8 हज़ार रुपये आप बना सकते हो। और एक लोट में भी अगर आप मान के चलो आप ट्रेड करते हो तो एक लोट में भी कम से कम आप 1,000 रुपये से लेकर के 2,000 रुपीज़ तक बना सकते हो। तो ये हमेशा नहीं होता, बट यह कि 20 दिन में से भाई 5 दिन तो ऐसा होता ही है जो अब तक हमने ऑब्जर्व किया। तो कभी कभी ऐसा भी आएगा। अब इस मान के चलो अपन ने तो भाई 500 रुपये का टारगेट रखा है और अगर हमको 500 की जगह 1,000-2,000 बुक करना तो कैसे होगा, सुनना ध्यान से दोस्तों। ये होता है ट्रेलिंग के कॉन्सेप्ट से, ट्रेलिंग के कॉन्सेप्ट से, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ट्रेल करना, ठीक है, ट्रेल करना। अब मान के चलो, अब देखो मान लो आपने निफ्टी का, अगर आपने निफ्टी में ट्रेड किया, कॉल ऑप्शन खरीदा, कोई कॉल ऑप्शन खरीदा आपने, जिसे मान के चलो 23,000 का आपने निफ्टी का, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, कॉल ऑप्शन बाय कर लिया, कितने रुपए के भाव से, 100 रुपये के भाव से, ठीक है, ये लेवल हो गया 100 रुपये, ठीक है, 100 रुपये पे खरीद लिया और आपका स्टॉप लॉस हो गया, एसएल हो गया आपका 90 रुपये पे, और मार्केट ऐसे चल रहा है, ठीक है, ऐसे चल रहा है, ऊपर चला गया, मार्केट चला गया 120 की तरफ, ठीक है, 120 की तरफ। अब जब ट्रेल करने वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है ना, अगर मार्केट बढ़ रहा है तो आप क्या करो, ट्रेल करो, ऊपर चला गया, मान के चलो 140 चला गया, तो ये जो स्टॉप लॉस है ना अपना, इसको आप 90 रुपये से शिफ्ट करके ना, जब मार्केट मूव कर जाए 90 रुपये से आप 100 रुपये ले आओ, और फिर अगर मान के चलो ये यहाँ से 160 चला गया, उसके बाद 180 चला गया, तो धीरे धीरे आप अपना स्टॉप लॉस ऊपर करते जाओ। इससे क्या होगा कि जो बड़ा मूव हम बात करें कि बड़ा मूव, बिग मूव, वो आप कैप्चर कर पाओगे इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, ट्रेलिंग स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। अब मान के चलो जो चीज़ आपको 100 रुपये में मिल रही थी वो चीज़ बढ़ के हो गई 200 रुपया और आपने 90 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया था, तो आप स्टॉप लॉस करते रहो, पहले 100 करो, फिर 120 करो, 140 करो, 150 करो, 180 करो, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका ट्रेलिंग ऐसा ऑटोमेटिकली हिट हो जाएगा। तो अगर आप उस मूव को कैप्चर करो तो मिनिमम आपको 40, 50, 60, 70 पॉइंट ईजिली मिल जाएंगे, तो वो होता है ट्रेलिंग। तो इस कॉन्सेप्ट से आप बड़ा पैसा बना सकते हो। अब मान के चलो भाई आपके पास पैसा ही 5,000 रुपीज़ है, 5,000 रुपीज़ से आपको क्या ही तो आप ट्रेड करोगे, क्या ही आप रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट बनाओगे, ठीक है। तो सुनना, ऐसी कैपिटल अगर आपके पास हो तो भाई कभी भी चार्ट के अंदर आपको 100 रुपया 200 रुपया स्टॉप लॉस दिखे ना, काट दो, और चार्ट के अंदर अगर आपको 400 500 प्रॉफिट दिखे, बुक करके निकल जाओ। ये कर सकते हो भाई छोटी कैपिटल में। आप बड़ी कैपिटल में अपन ट्रेड कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें होती है, और आप भी ट्रेड कर सकते हो कॉस्ट के स्टॉप लॉस से, कॉस्ट के स्टॉप लॉस से। तो गाइज ये एक रोड मैप है, अगर आप ये फॉलो करोगे ना तो आपको बहुत चीज़ें, बहुत कुछ समझ आएगा ट्रेडिंग के अंदर। तो मैंने समझाया हुआ है, देखो ये रोड मैप समझाया आपको कि आपको कैसे करना है। अगर आपके पास मान के चलो 1 लाख कैपिटल है तो क्या करना है आपको, अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकता है, 4 पार्टों में डिवाइड कर दो उसको और उतना ही रखो डीमेट अकाउंट के अंदर। बट लेकिन ये माइंड है ना, इसको बड़े ध्यान से यूज़ करना। अगर आपके पास छोटा कैपिटल है तो उस कैपिटल को छोटे तरीके से यूज़ करो, बड़ा बनाने की कोशिश तो करो, बट लेकिन जल्दबाजी मत करो, ठीक है। सो आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा, और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो। अगर कोई और डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना। मिलेंगे आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।